बंद कर।
सभी हमारे दूर दराज से आए मेहमान और सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और हमारे दूर दराज से आए मेहमान शेर अली खान साहब भी मौजूद हैं और तमाम साथीगण और हमारी ख़वातीन माँ बहनें सभी को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की ओर से पाक के मौके पर सूफी इब्न मियाँ के बुलावे पर सभी लोग तशरीफ लाए और आने वाले हमारे सभी ज़ाहिरीन अक़ीदतमंद और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का और खुसूस शेर अली शाह साहब जो तशरीफ लाए हैं, इनका मैं और सूफी समाज तहे दिल से शुक्रगुजार है और आपके सभी साथियों के। दोस्तों, ये हमारे बुजुर्गों की महफिल, इस महफिल का एक मकसद है जो महफिल सजाई गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सूफी कौसर हसन मजीदी साहब का है, जो आपने इस मुहिम को छेड़ रखा है। आपके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जब जब आपको याद किया तब तब आप जलवा अफरोज हुए हैं। आज हमारे हर मुस्लिम समाज हो चाहे अदर समाज हो, हमें सबको एक परिवार की नज़र से देखना चाहिए। जो हमारे बुजुर्गों से हमको तालीमें मिली हैं, जो आपने तालीम मोहब्बत का पैगाम दिया है, जिससे गंगा जमनी तहजीब कायम की गई, आज दोस्तों हम गुलामों की जिम्मेदारियां हैं कि उसी गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाएं। और आज हमारे देश को ज़रूरत है कि हम सभी समाज मिलकर एक हिंदू मुस्लिम कौमियतता को कायम करें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हमारे बड़े मोहतरम मौजूद हैं, इनका वक्तव्य को हमें सुनना है। इसकी एक वजह है कि जो लोग नाइंसाफ़ी और जुल्म और सितम करते हैं, या नूरो तनावर्ता बिन नूरू फिन नूरी का, दोस्तों इससे हमें एक सबक मिलता है कि अल्लाह तूने लाखों मुर्दों को जिंदा किया, तू हमारे मुर्दा दिल को भी जिंदा कर दे। नाइंसाफी जुल्म और सितम वही लोग करते हैं दोस्तों जिनके दिल मुर्दा हैं। हमें अपने दिल को जिंदा कराना चाहिए, उसके लिए हमें किसी पीर कामिल की आवश्यकता है। किसी पीर कामिल उस्ताद मोहतरम की जब हम वाबस्तगी करेंगे तो वो हमारे अंदर कल्ब डालकर हमारे दिल को जिंदा कर देंगे। तब हमें कुल यानी जो भी मखलूक़ात है सब के अंदर हमें अल्लाह के नूर का जलवा दिखाई पड़ेगा और सबसे हमें मोहब्बत होने की एक दलील मिलेगी। दोस्तों, बस इतना न कहते हुए
कि जो भी इंसानी सूरत आपको दिखाई पड़े उसी सूरत हमें मोहब्बत करने की तालीम अता की, जो कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अल्लाह से डरो और अच्छों की संगत करो, सच्चों के साथ हो जाओ। दोस्तों, हमें यहाँ पर जो कुरान पाक से हिदायत मिल रही है, हमें समझना चाहिए कि कुरान ये क्यों हुक्म दे रहा है कि अल्लाह से डरो और अच्छों की संगत करो, सच्चों के साथ हो जाओ। उसका एक ही मकसद है कि हम जब अपने अल्लाह से डरते रहेंगे तो कभी भी हम नाइंसाफी और जुल्म सितम नहीं करेंगे। नाइंसाफी, जुल्म सितम चाहे दीन के प्रति हो या वो समाज के प्रति हो या वो सियासत के प्रति हो, नाइंसाफी, जुल्म सितम हर एतबार से नुकसानदायक ही होते हैं। दोस्तों, हमें सदैव अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर रखना चाहिए। जिस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम सब अल्लाह का एक कुनबा है, हम सब अल्लाह का एक कुनबा है, यानी हम सब लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। कोई भी भेदभाव रखने का हमको हुक्म नहीं दिया गया, जबकि इस्लाम के अंदर नाइंसाफी, जुल्म का कोई भी हुक्म नहीं दिया गया है। इस्लाम सदैव शांति, प्यार, मोहब्बत का पैगाम देता है। इसलिए हमें प्यार और मोहब्बत को कायम करना चाहिए। लोगों का थोड़ा सा ही कीमती वक्त लूँगा और उस थोड़े से वक्त में कोशिश ही करूँगा कि मैं सारी बातों की वजाहत कर दूँ। मोहतरम साथियों, कुरान मुक़द्दस की जिस आयत का तिलावत शर्फ मैंने हासिल किया है, अल्लाह तबारक ताला उसमें फरमाता है इत्तिबा करो और पैरवी करो। कुरान करीम की इस आयत में का जो मकसद है, इसका जो मैसेज है, उसको समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक ताला हमारी बंदगी को, हमारी इताअत को उसी शर्त पर, उसी वक्त कबूल करेगा जब हम उसके महबूब दानाए ग़ुयूब पाक जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, पैरवी करेंगे। ताबेऊन, इसका मतलब होता है ताबेदारी करेंगे। अब ताबेदारी लफ्ज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जा करके हमको उनकी बातों को, उनके इरशादात को मानना। इसी रोशनी में मैं चंद बातों को अर्ज करूँगा कि आज का जो टॉपिक, जो उन्वान है, जो दिया गया है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के निर्माण में सूफियों का योगदान। हमारे भाई शेर खान साहब बैठे हुए हैं, बड़े मोहतरम और मुअज़्ज़म समाजी कारकुन हैं, सियासी रहनुमा हैं। राष्ट्रवाद के बारे में बड़ी चर्चा होती है। क्या है राष्ट्रवाद? ये कौन सी बला का नाम है जिसको राष्ट्रवाद कहते हैं? इस राष्ट्रवाद से बहुत से लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोई मखसूस जमात से है, कोई मखसूस सियासी जमात से है, या वो सियासत करता है। ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र की बात करना। वाद होता है विचार, और राष्ट्र क्या है? राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। राष्ट्र एक जमीन के हिस्से में मुख्तलिफ तहजीब के लोगों के का एक जो जमे गफीर है, उसको राष्ट्र कहते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो लोग हैं, जो हमारे समाज में जो लोग हैं, उनकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए उनके साथ ज़िंदगी गुजारना,
जिससे हमारे मुल्क में अमन व अमान शांति कायम रहे, यही राष्ट्रवाद है। और हमारे बुजुर्ग सूफिया किराम ने हमेशा इस चीज पर जोर दिया। बुजुर्गों की बारगाह में कोई भी शख्स आया, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी मिल्लत का हो, उन्होंने उसके मजहब, उसकी मिल्लत, उसके रंग, उसकी नस्ल, उसके समाज में क्या मनसब है, वो पैसे वाला है या गरीब है, इसकी परवाह किए बगैर उसको अपनी बारगाह में जगह देने का काम किया है। उसको अपने दामन करम में जगह देने का काम किया है। उसको अपने दामन में छुपाने का काम किया है। यही हमारी विरासत है और इसी विरासत को हमें आने वाली नस्लों तक पहुंचाने का काम करना है। आज दुनिया में बड़ा ये अलमिया है कि कुछ लोग, कुछ ताकतें मजहब के नाम पर, मजहबी किताबों की आयतों की या मजहबी किताबों में जो बातें लिखी गई हैं, उन बातों को तोड़ मरोड़ करके दहशतगर्दी और आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का जवाब अगर दिया जा सकता है, अभी जैसा कि कमरुल हसन साहब ने फरमाया था कि मोहब्बत, तो बेशक जहाँ पर मोहब्बत नहीं होती है वहाँ पर तमाम तरह के इंतशार फैलते हैं और जुल्म और नाइंसाफ़ी, यही दो ऐसी चीज़ें हैं जो नफरत को जन्म देती हैं। तो जब हम किसी के साथ, देखिए दो चीज़ें एक साथ जमा नहीं हो सकती। जहाँ पर नफरत है वहाँ पर मोहब्बत नहीं होगी, जहाँ पर मोहब्बत है वहाँ पर नफरत नहीं होगी। लिहाजा ये बिल्कुल वाज़ेह फार्मूला है कि हमको सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का दर्स देना है, मोहब्बत का पैगाम देना है। इससे पहले भी मैं यहाँ पर आया था और इसी ज़िम्न में गुफ्तगू हुई थी। मैं आप तमामी लोगों को ये दोबारा इस बात पे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि हम अपने समाज को मजबूत करें, अपने मुआशरे को मजबूत करें, एक दूसरे के, किसी भी मिल्लत का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, हमको, हमारे लिए, सबके लिए, हम जो लोग इस मुल्क में रहते हैं, हमारे लिए ये मुल्क कॉमन है। तो इस मुल्क की तरक्की के लिए हम सारे लोग मिलकर के साथ रहें। और सबसे अहम पैगाम जो मैं देना चाहता हूँ वो मैं अपने नौजवानों को देना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान इस पुराशुभ और फिरफितन दौर में, जो जहाँ पर दुनिया भर की बुराइयाँ हैं, दुनिया भर की बवाल है, हमारे नौजवान इन सब चीज़ों से बचें। जो समाजी खुराफातें हैं उन खुराफातों से हमारे नौजवान बचें और हमारे नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी पर, जदीद तालीम पर ख़ास तवज्जो दें, ख़ास ध्यान दें और अपने आप को मजबूत करें। क्योंकि आज का जो नौजवान है वो आने वाले वक्तों की क़यादत करने वाला है। लिहाजा आज हमारे देश का नौजवान मजबूत होगा तो आने वाले वक्त का हिंदुस्तान मजबूत होगा। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को और अपने जुमलों को यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरी बात से किसी भी भाई की, मेरे अमल से, मेरे किसी भी पेशकदमी से किसी भाई की दिल आज़ारी हो, किसी बहन की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं 10 बस्सा से माफ़ी मांगता हूँ। खुदारा मेरे किसी भी अमल से अगर आप रंजीदा हों तो मुझे माफ़ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। उत्तर प्रदेश खानका कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे, उनकी अध्यक्षता में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। और इस धरती के चेयरमैन के सुपुत्र महोदय भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिंदुस्तान में किस आइडियोलॉजी पे कार्य करता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मानना है कि हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद से ठंडी सुकून की हवा आती थी। इसके मतलब हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में जो गंगा जमुनी तहजीब आज से कई सौ साल पहले झलक रही थी, वो आज भी झलकती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखकर ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग अलग हैं। आज हमारे चेयरमैन साहब के सुपुत्र मौजूद